हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक को पढ़े थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, यानी कि एक AP दिया गया है और इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो 132 मोर है इसके 54 टर्म से। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। वी हैव जो AP दिया गया है वहां से हम फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि D का वैल्यू निकल जाएगा, वो हो गया हमारा 12। अब क्वेश्चन बोला है कि कौन सा टर्म जो है 132 क्या है मोर देन है 54 टर्म से। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म जो है वो हमारा 132 मोर देन है। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, डेट इज इसका मतलब क्या हुआ, nth टर्म को an से डिनोट करेंगे यानी कि an जो है वो हमारा इक्वल्स टू 132 क्या हो जाएगा मोर देन होगा किससे 54th टर्म से यानी कि A54 इम्प्लाइड एट an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D 132 और फिर प्लस A54 को क्या लिखेंगे a प्लस 53D। ठीक है, अब एक से एक कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो हम वैल्यू रख कर तब कैंसिल करेंगे और नहीं तो हम डायरेक्ट a से ही कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर हमारा n-1 और इंटू D और D का वैल्यू है 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12n माइनस 12 132 और प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3 और 12 5 जा 60 और 3 63 इम्प्लाइड एट 12n, ये 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 0 10 0 कैरी 1 6 और 1 7 और कैरी 1 मिलकर 8 7। ठीक है, इम्प्लाइड एट n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे और इसको काटेंगे तो 12 6 जा 72 रिमाइंडर बचा 6 ऊपर से 0 आएगा तो 60 12 5 जा 60 देयरफॉर n इक्वल्स टू 65 यानी कि 65 जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा 132 मोर देन हो जाएगा 54th टर्म से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहेंगे तो हम एक लैंग्वेज लिख लेते हैं देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between 1000 terms? ठीक है, यानी कि 2 AP दिया गया है। ठीक है, और दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है
और उसके 100 यानी कि दोनों एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस हमारा क्या होगा वो बता देना है। यानी कि दोनों एपी का हम 1000 टर्म निकाल लेते हैं और उसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो कितना वैल्यू होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम दोनों एपी के फर्स्ट टर्म को एज्यूम कर लेंगे कुछ, क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 एपीज B A and B respectively, and the common difference of both एपी बी डी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म बी, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए बोथ के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या लिए हैं, डी एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो फर्स्ट एपी है उसके फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किए हैं, तो उसके अगर कोई भी टर्म अगर होगा एन टर्म होगा तो ए एन होगा, 100 टर्म होगा तो ए 100 होगा। वैसा ही अगर सेकेंड जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म को हम बी एज्यूम किए हैं, तो उसका अगर nth टर्म हमको फाइंड करना है तो बी एन हो जाएगा, और उसका अगर 100 टर्म होगा तो बी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साथ में हम ये बता दे रहे हैं कि कौन सा, क्योंकि अगर फर्स्ट एपी का भी कोई ना कोई जो फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा और सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा उसमें कोई ना कोई बड़ा होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ भी एज्यूम कर लेते हैं वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा ग्रेटर है सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म से, यानी कि जब हम तो, और हमारा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे हम आगे हमारा वैल्यू जाएगा वो हमारा वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होते जाएगा बी वाले सेकेंड एपी के टर्म से। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, इम्प्लाइड है। ए 100 को लिखेंगे ए प्लस 99d माइनस, और बी 100 को लिखेंगे बी प्लस 99d इक्वल्स टू 100। इम्प्लाइड है ए प्लस 99d, और यहाँ पे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो b भी माइनस हो जाएगा और 99d भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सेम वैल्यू है, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 100। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ से हमारा दोनों के तो यहाँ से हमारा क्या एक रिलेशन मिला कि हमारा सेम टर्म का अगर डिफरेंस अगर 100 दिया गया है तो कोई भी टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस क्या हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया। अब हमको 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। नाउ 8000 माइनस B1000, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल्स टू 8000 को लिखेंगे a प्लस 999d माइनस, और B1000 को लिखेंगे b प्लस 999d। ठीक है, a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a माइनस b, और इसका वैल्यू हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 100। यानी कि अब हम इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सेम टर्म का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं इन दोनों एपी के लिए, तो जो वो वैल्यू आएगा वो हर हाल में हमारा क्या होगा, 100 होगा। चाहे हम 100 टर्म का डिफरेंस निकालें, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालें, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालें, किसी भी टर्म का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हमारा 100 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7।
ठीक है, यानी कि 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर क्या होता है 100, और 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है तो 999, ठीक है। तो ये जो 100 है वो तो हमारा 7 से पहले डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा 7 से डिवाइड होगा वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो ये सब चीज़ 7th और 8 का ही चीज़ है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट के सबसे लिस्ट नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 होगा, और यहाँ से 2 कैरी बच जाएगा, ठीक है। अब 7 में से इस रिमाइंडर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 5, और 100 में 5 अगर ऐड कर देंगे तो 105 होगा, और ये जो नंबर है वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। फाइव, ठीक है, तो ये कट गया, ये डिवाइड हो गया, यानी कि 3 डिजिट के सबसे लिस्ट नंबर क्या है 105। तो सबसे पहले हमको एपीज बनाना होगा, तो एपीज हमारा नहीं दिया गया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन वी हैव एपी अपने से क्रिएट करना होगा। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा 105, क्योंकि पहले ही बोला है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और साथ साथ वो 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है लिस्ट नंबर 100 होगा, लेकिन 100 हमारा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिजिबल भी हो वो 105 है। अब जब 7 से डिजिबल है तो यानी कि हमारा जो डी का वैल्यू होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा 7 ही होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112, फिर 119 और ये डैश डैश, और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा वो भी हमको फाइंड करना होगा इस एपी का, क्योंकि हमको एक फाइनाइट एपी जो बनाना है, यानी कि उसका जो लास्ट टर्म है वो हमारा कोई वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो नंबर जो है वो हमारा जो एपी जो बन रहा है वो 3 डिजिट का ही नंबर बन रहा है, लेकिन साथ साथ वो 7 से डिजिबल भी होना चाहिए। तो 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999, तो इसको भी हम 7 से पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5। अब ये 5 रिमाइंडर बच गया, तो इसमें तो अब कुछ ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, तो जितना रिमाइंडर बच रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 994 होगा, यानी कि ये जो नंबर है वो हमारा हर हाल में 7 से डिजिबल हो जाएगा। यानी कि 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिजिबल हो, वो हमारा होगा 994, ठीक है। तो चलिए अब हमारा एपीज रेडी हो गया। अब हम कितने इसमें टर्म है वो फाइंड करना है, यानी कि ये जो हमारा एपी जो बना है उसमें कितने टर्म है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है, सबसे लास्ट नंबर वो है हमारा 994, ठीक है। हेयर ए इक्वल्स टू 105, डी तो हमको मालूम ही है जितना से डिजिबल है, या सब्ट्रैक्ट करके ही दिखा देते हैं 7, और सबसे लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं और ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ए एन इक्वल्स टू 994। और हाउ मेनी टर्म्स फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन इक्वल्स टू वाट। तो अब हम nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो इसी पे अप्लाई करेंगे। सिंस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इम्प्लाइड एट ए एन का वैल्यू है 994 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू है 7। इम्प्लाइड एट 994 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब ये 7 से इसको काट देते हैं, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, 8 ऊपर से आएगा 18, 7 2 जा 14 और 4 तो 49, 7 7 जा 49, इम्प्लाइड एट 1 2 7, और ये -1 जो इधर आएगा वो +1 हो जाएगा n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 128।
यानी कि कितने टोटल 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिजिबल हो जाएगा, 128। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको एपी अपने से क्रिएट करना रहता है, तो उस एपी का हमारा फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और लास्ट टर्म, ये 2 चीज़ हम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, यानी कि 10 से 250 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 का मल्टीपल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एपी रेडी करना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव तो जो एपी है वो 10 से हमारा ग्रेटर, 10 तो हमारा 4 से डिजिबल नहीं होगा, 11 भी 4 से डिजिबल नहीं होगा, यानी कि 12 जो है वो हमारा 4 से डिजिबल है। तो यानी कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 12 हो जाएगा, और जितना जिस नंबर का वो मल्टीपल का है, जिससे डिजिबल का है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि डी जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, डैश डैश। और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, तो 250 से कम हमको नंबर लेना है और वो 4 से मल्टीपल होना चाहिए। तो 249 अगर लेते हैं तो ये भी हमारा 4 से मल्टीपल नहीं है। 248 लेते हैं तो ये हमारा 4 का मल्टीपल है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे डिजिबल रूल। तो ये अगर 4 से डिजिबल का क्या कंडीशन होता है कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट अगर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये यूनिट डिजिट और 10 डिजिट जो है वो हमारा 48 हो रहा है, 48 है जो हमारा 4 से डिजिबल हो जाता है। इसका मतलब 248 जो है वो हमारा 4 से डिजिबल हो जाएगा। जब ये 248 जो 4 से डिजिबल हो जाएगा तब ये हमारा क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमारा एपीज रेडी हो गया। लिखेंगे हेयर ए इक्वल्स टू 12, डी इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4, और जो इसका लास्ट टर्म है एन 248, और हमको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर वैसा ही जैसे आप लास्ट क्वेश्चन को पढ़े हैं, सिंस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइड एट 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12, ये 12 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 और इंटू 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 236। ये हो गया टोटल वैल्यू। 9 माइनस 1 इंटू 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 या 20, रिमाइंडर 3 और 6 मिलकर 36, और 4 9 या 36, तो 59, और ये प्लस जो माइनस 1 जो इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, n देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। यानी कि टोटल इसमें कितने टर्म है, कितने ऐसे नंबर से 10 और 250 के बीच की वो 4 के मल्टीपल से, तो टोटल 60 ऐसे नंबर हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। ये 2 एपी दिया गया, उसका nth टर्म जो है, यानी कि दोनों एपी के कौन सा ऐसा टर्म है कि उस टर्म पे इसका भी वैल्यू और उसी टर्म पे इस एपी का भी वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। वो हमको फाइंड कर देना है कि किस टर्म पे दोनों एपी का जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट एपी हमारा क्या है, 63, 65, 67 डैश डैश। ए इसका क्या हो गया 63, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके जो डिफरेंस को हम D1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एपी है और इसके फर्स्ट टर्म को ए ही रखते हैं, और इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एंड सेकेंड एपी
वो क्या है हमारा 3, 10, 17, डैश डैश डैश। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बी ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और तो वो 3 हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो हम D2 ले लेते हैं, वो हमारा कैसे निकलेगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों AP का जो nth टर्म है वो हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो n का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। लेट द nth टर्म ऑफ both APs be equal, that is AN equals to BN, implied that AN जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए जनरल हम लोग D यूज करते हैं, लेकिन ये जो AN जो है वो हमारा फर्स्ट AP है, तो फर्स्ट AP के लिए हम कॉमन डिफरेंस को हम D1 लिए हैं, तो यहाँ पे D1 रखेंगे इक्वल्स टू, और BN का मतलब सेकेंड AP का nth टर्म, तो सेकेंड AP का nth टर्म यानी कि B प्लस n-1 इंटू D2। ठीक है, इम्प्लाइड। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A का वैल्यू है 63 प्लस n-1 और इंटू, और D1 का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू, B का वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1 इंटू D2 का वैल्यू क्या है 7। 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2n माइनस 2 प्लस इक्वल्स टू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। अब पूरे n को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि n वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो अब देखिए ये 63 में -2 अगर करते हैं तो ये 61 हो जाएगा, और ये एक बार हम पूरा पहले लिख लेते हैं इधर 2n इक्वल्स टू, और ये 3 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा -4 और प्लस 7n। अब हम इस -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, और 7n और ये 2n को इधर लाएंगे तो ये -2n हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 5n हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा 13 बार में। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, यानी कि इन दोनों AP का जो 13 टर्म निकालेंगे तो दोनों AP का जो 13 टर्म जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को पढ़े हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।